हाय एवरीवन। तो कल हमने पढ़ना शुरू करा था नरेशन को, और नरेशन के अंदर हमने देखा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होती है। उसके बाद हमने रूल्स करे थे। रूल्स में क्या करा था कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो उसके अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है तो उसके टेंस के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अंदर होगी तो हम उसके टेंस में चेंज करेंगे। ठीक है, इतनी बात कर ली थी हमने। प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था। प्रोनाउंस में क्या बात पढ़ी थी हमने? प्रोनाउंस में क्या पढ़ा था कि जो हमारे प्रोनाउंस हैं वो चेंज कैसे होते हैं, उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए और थर्ड पर्सन के लिए। अब अगर उसके लिए एक ट्रिक देखते हैं हम, तो ट्रिक क्या है? ठीक है, ये स्पीकर हो गया, ये लिसनर हो गया और ये नॉन एक्टिव पर्सन हो गए। ठीक है, जो हमने मेंशन करा था। तो इसको आप अगर यहाँ पर स्पीकर ना कह के, कई बुक्स में लिखा रहेगा सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया नो चेंज यानी कि थर्ड पर्सन। तो ये थर्ड पर्सन के लिए 3 लिखा हुआ है, सेकंड पर्सन के लिए 2 लिखा हुआ है और सब्जेक्ट के लिए 1 लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पर्सन जो है, ठीक है, किसको देख के चेंज होता है? हरदम चेंज होता है स्पीकर को देख के। सेकंड पर्सन किसको देख के चेंज होगा? ऑब्जेक्ट को देख के। और थर्ड पर्सन जो है वो नो चेंज। तो अब इसके हिसाब से अब हम, ये हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, इसको आप पहले खुद ट्राई करो, फिर उसके बाद करते हैं इसको। तो अगर इसके अंदर हम पहले सेंटेंस को लेकर चलते हैं, तो राजेश यहां पर क्या है? स्पीकर हो गया। ठीक है, राजेश वैसे का वैसा हमने लिख दिया। फिर हम चले सेज। सेज हमारी प्रेजेंट में है, इसको भी हमने नहीं छेड़ा, सेज लिख दिया। फिर आगे चले, हमें मिले इन्वर्टेड कोमास, तो उनको हटाने के लिए हमने डैट का यूज़ करा। अब बात ध्यान देने वाली ये थी कि यहाँ सेज के बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर हमें कोई लिसनर दिखाई दिया? लिसनर नहीं दिखाई दिया, तो हमने सेज के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया। फिर आगे चले हम, तो आगे हमें एक प्रोनाउन दिखाई दिया जो किस कैटेगरी का है? थर्ड पर्सन कैटेगरी का है। तो उसको हमने चेंज नहीं करा, शी लिख दिया। फिर हम यहाँ पर आए इस वर्ब के लिए, ये वर्ब चेंज होगी किसको देखकर? इसको। अगर हमने क्या पढ़ा था? अगर रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस प्रेजेंट है तो वर्ब चेंज होगी? नहीं होगी। ठीक है, हैज। ठीक है, बाकी आगे ब्रॉट अ फेयर नेम टू हर फैमिली हो गया, और फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस देखते हैं अब। आई से प्रेजेंट में है, ठीक है, इन्वर्टेड कोमास हटे डैट से। आगे चले, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के पास गया, आई चेंज हुआ आई के अंदर ही। आगे चले, वर्ब मिली स्पॉइल्ड, V2 के अंदर है, चेंज करा इसके अंदर? नहीं चेंज करा। क्यों चेंज नहीं करा? क्योंकि प्रेजेंट के अंदर थी ये। उसके बाद हम गए आगे, ऑल माई बुक्स एज इट इज। बहुत आसान है। तीसरे सेंटेंस पे चलते हैं। अब देखो, आपको प्रैक्टिस करनी है। हम यहाँ पर चले, यह हमारा प्लूरल वर्ब यूज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, आई के साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है। यहाँ पर सिंगुलर हो रही है, यहाँ पर सिंगुलर हो रही है, तो ये सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पर काम करेगी, यहाँ पे प्लूरल के हिसाब से काम करेगी। आई के साथ से आएगा, ठीक है, राजेश के साथ सेज आया। ऐसे ही अगर हम आगे चलते हैं, ये अब हमारी परफेक्ट ही सेंस बनाएगा। तो आगे चले हम, रोहित हैज़ सेड डैट। डैट तक आ गए, हमें आगे लिसनर मिला? नहीं मिला। नहीं मिला तो छोड़ दिया हमने। आगे चले, इन्वर्टेड कोमास को हटाया, डैट कंजंक्शन का यूज़ करा हमने। आगे चलते हैं, हमें मिलता है फर्स्ट पर्सन आई। ठीक है, ये जाकर किससे मिलेगा? रोहित से मिलेगा, और रोहित से बात करेगा तो रोहित बताएगा कि भाई मैं तो लड़का हूँ, तो इसके लिए हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर ही। आई किसके अंदर चेंज हो गया? ही के अंदर। फिर आगे चलने पर हमने देखा कि यहाँ पे कैन नोट लिखा हुआ है। कैन नोट को कुड नोट में चेंज करेंगे नहीं करेंगे, ये डिपेंड करेगा हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के ऊपर। हमने लिख दिया कैन नोट। आगे डिस्प्लीज। अब जो माई है वो माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? जो सब्जेक्ट यहाँ पर है उसके हिसाब से। अब यहाँ पर ही यूज़ कर रहे हैं हमने देखा था कि आई के लिए हम यूज़ करते हैं आई, माई, मी। ठीक है, तो ही के लिए यहाँ पर माई की जगह क्या यूज़ होगा? माई के लिए क्या यूज़ होगा? हिज यूज़ होगा। तो हमने यहाँ पर चेंज करा इसको हिज के अंदर, और फ्रेंड एज इट इज, और फुल स्टॉप। इतनी बात समझ में आई? जो आगे हमें प्रोनाउन मिलेंगे,
ठीक है, वो पॉजेसिव हो, रिफ्लेक्सिव हो, किसी भी तरह का होगा, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगर एक ही सब्जेक्ट है तो, अगर सेंटेंस के अंदर। आगे चलते हैं हम, फोर्थ सेंटेंस लिया हमने, इसके अंदर अब आप खुद बताओ क्या लिखेंगे। शैल क्या बताता है, फ्यूचर को, अच्छा से भी लिख लिया। आई शैल से, लिसनर है, नहीं है, छोड़ दो। इन्वर्टेड कोमाज मिले, किस में चेंज करें, डेट में, डेट क्या है हमारा, कंजंक्शन। आगे चलते हैं, आई के लिए आई चेंज होगा, नहीं होगा। शैल से किसके अंदर है, फ्यूचर के अंदर है, तो वेंट चेंज होगी, होगी, नहीं होगी। आगे वेंट टू आगरा ऑन मंडे और फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, शी विल से, हो गया। आगे चलते हैं, देखा डेट, इन्वर्टेड कोमास हट गए, आई शी को देखेगा, शी को लेकर आएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद हैव जो है। अब ये बताओ, आई के साथ हैव यूज हो रहा था, तो शी के साथ हमारी क्या यूज होती है, हैज यूज होता है, हैव यूज होता है, हैज यूज होता है, हैज में चेंज करिए। टेंस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, टेंस चेंज नहीं हुआ है, टेंस वही है। आगे चले हम, सेंट, प्रेजेंट किसको दिया था, हिम को दिया था। आगे एज इट इज और फुल स्टॉप। इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। अब देखो 5 सेंटेंस करके आए हमने 5 सेंटेंस के अंदर 5 टाइप देखी हैं। फ्यूचर भी है, फ्यूचर में अगर शी यूज हो रहा है, विल यूज हो रहा है, आई के साथ शैल यूज हो रहा है, रोहित के साथ हैज यूज हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, ये टेंस अलग अलग टेंस यूज कर रहे हैं हम, लेकिन टेंस की एक कैटेगरी है कि यहाँ पर जितने भी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस थे, उसकी वजह से जो रिपोर्टेड वर्ब है हमारी, उसके टेंस के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ ना, आपने खुद देखा है, आपने खुद चेंज करे अभी। अब चलते हैं आगे, ही सेड टू के बारे में क्या, सेड टू किसके लिए है, पास्ट को दिखाता है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में हो गई। सेड टू किसके अंदर चेंज होगा, टोल्ड के अंदर। आगे हमें लिसनर दिखाई दिया, तो टू अगर यहां पर नहीं था, हो सकता है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। जब लिसनर होगा तो टू भी होगा, अगर लिसनर नहीं है तो टू की जरूरत नहीं है। ही सेड, इतना भी हो सकता था ये, और उसके आगे सेंटेंस हो सकता था, लेकिन यहां पर सेड टू किसके अंदर चेंज हो गया, अब टोल्ड के अंदर चेंज हो गया, ही टोल्ड मी। अब आगे चले, डेट। अब आई जो है फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर। आई किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ही के अंदर। अब आएंगे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसको देखेगी, ये किसके अंदर है, पास्ट के अंदर है, तो कहेगी सर मुझे तो बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसको किसके अंदर चेंज कर दिया, अब वाज के अंदर। आगे फीलिंग अनवेल और टुडे हो जाएगा हमारा डेट डे। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो वर्ड्स होते हैं इनको कैसे चेंज करते हैं। आगे अगला सेंटेंस देखते हैं, रजनी सेज। तो रजनी के लिए अब इसको आप खुद चेंज करके देखो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या है। देखो सेंटेंस तो आपको ये बहुत छोटे छोटे और इजी लग रहे होंगे, लेकिन जो हमारा बेस है ना वो इन्हीं से प्रिपेयर होगा। अब इन्हीं सेंटेंस के अंदर अगर एक एक सेंटेंस को और ऐड कर दोगे तो वही टिपिकल बन जाएगा आपके लिए, ठीक है, वही सेंटेंस आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि हमने जो स्ट्रक्चर समझना था कि नरेशन के अंदर करना क्या है क्या नहीं करना है, उसके लिए हम जो चीज़ें सीखनी थी वो चीज़ सीख चुके हैं। अब इस सेंटेंस की बात करते हैं, तो इसको चेंज करेंगे तो इसके लिए क्या आएगा, रजनी सेज डैट शी इज आएगा, वाज आएगा, क्या आएगा, वाज आएगा, शी वाज, शी इज, हाँ इज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारी प्रेजेंट के अंदर है रिपोर्टिंग वर्ब। तो शी इज बर्निंग मिडनाइट ऑयल। इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़े से सेंटेंस की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है किसी भी चीज को प्रिपेयर करने के लिए। हम प्रैक्टिस करते नहीं है, हमने रूल्स तो पढ़ लिए, लेकिन रूल पढ़ने के बाद रूल को याद करने का तरीका क्या है, जितने सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे प्रैक्टिस होगी, और जितनी हमारी प्रैक्टिस होगी उतना हमें याद रहेंगी चीजें। क्योंकि बिना याद, देखो रट्टा बजाओगे रूल का
रूल का रट्टा बजाने से कोई फायदा नहीं है। रूल का रट्टा बजाने की जगह आप एक सेंटेंस का रट्टा बजा लो। मैं कहता हूं कि सेंटेंस का रट्टा बजा लो, आपका काम चल जाएगा। कहोगे सर ये क्या कह रहे हो, सर ये क्या कह रहे हो? तो भाई कहने की बात ये है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पेपर के अंदर दिखाई देगा, रूल का स्ट्रक्चर पेपर के अंदर नहीं दिखाई देगा। आपको रूल याद कर लोगे, रूल को कहाँ ढूंढते रहोगे? उस सेंटेंस के अंदर। लेकिन सेंटेंस दिखाई देगा ना कि अगर हाँ ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें मिला है तो इस सेंटेंस का ही रट्टा बजा लो। अगर किसी को रट्टा बजाना नहीं समझना है तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर का रट्टा बजा लिया, तो ऐसा सेंटेंस अगर कभी कहीं दिखाई देगा अपने आप चेंज हो जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो इसको पूरा कर लो, उसके बाद चलते हैं आगे कुछ और सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, तो ये आगे सेंटेंस हैं, इनको आप पहले सोल्व करो, फिर उसके बाद इनका करते हैं सॉल्यूशन। 8वां सेंटेंस बोलता है आई सैड दैट। आई को देखेगा, ठीक है, सैड है, एम चेंज हो जाएगा वाज के अंदर या वर्क के अंदर? बताओ, आई वाज आएगा, वर्क के अंदर आएगा? वाज आएगा पक्का। वाज स्पीकिंग द ट्रूथ। द टीचर सैड दैट। बॉयज थर्ड पर्सन नाउन है, ठीक है, एक नाउन है ना ये, तो इसका चेंज करेंगे? नहीं करेंगे, एज इट इज लिख दिया। आगे चले बॉयज। अब ये बताओ फेल कौन सा टेंस है यहां पर? फेल्ड, ठीक है। आगे चले, बिकॉज है, बिकॉज दे चेंज हो सकता है किसी को देखकर? नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद थर्ड पर्सन में है, दे। आगे चले, डू नॉट किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट, डिड नॉट स्टडी रेगुलरली, ठीक है। 10th सेंटेंस, ही सेड, इन्वर्टेड कोमाज हटाए, डेट का यूज करा, हर पेरेंट्स। चेंज हो सकता है? बताओ। नहीं होगा। हर पेरेंट्स एज इट इज आया, विल देखने गई सैड को, पास्ट में मिली, चेंज हो गया किसके अंदर? वुड के अंदर। आगे एज इट इज। वी सैड, लिसनर है कहीं पर? यहां पर नहीं है। टोल्ड बनेगा? ये नहीं बनेगा, सैड सैड ही रह जाएगा। इन्वर्टेड कोमास हटेंगे, डेट आएगा। दे चेंज होगा इसको देखकर या किसको देखकर? होता है किसी को देख के? नो चेंज होता है। दे। अब कैन नॉट किसको देखकर चेंज होगा? पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, कुड नॉट। आगे क्रॉस द रिवर अनलेस द बोटमैन हेल्प। V1 चेंज किसके अंदर होगी? V2 के अंदर चेंज होगी। लिखेंगे हम हेल्प, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, देम। खत्म। इतनी आसान सी बातें हैं। एक बार हमने अगर रूल की पहली वीडियो देख ली ना, तो सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं कि किसको देखकर क्या चेंज करना है हमें। कॉम्प्लिकेशंस आएंगी सेंटेंस के अंदर, लेकिन अभी जो सेंटेंस हैं उनसे आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी किसी प्रकार की। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। द डॉक्टर सेड। लिसनर दिखाई दे रहा है? देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिसनर है नहीं है, इसका रीजन क्या है? अगर यहाँ लिसनर होता तो यहाँ पर सेड के साथ एक टू प्रीपोजिशन भी यूज करते, वो प्रीपोजिशन यूज होती तो सेड टू चेंज होता हमारा टोल्ड के अंदर। अब यहाँ पर जब हमारे पास लिसनर है ही नहीं तो हम सेड को चेंज नहीं करेंगे। सेड हमारा एज इट इज लिखा गया, आगे इन्वर्टेड कोमास के लिए हमने अपना कंजंक्शन यूज कर लिया डेट। आगे चलते हैं, हमें कोई फर्स्ट पर्सन मिला, सेकंड पर्सन मिला? नहीं मिला। थर्ड पर्सन की बात हो रही है, इफ एज इट इज का एज इट इज आएगा, ठीक है। द पेशेंट एज इट इज लिखा जाएगा। डज नॉट के लिए हम दोबारा से जाएंगे यहाँ पर और देखेंगे कि ये पास्ट के अंदर है
या प्रेजेंट के अंदर है या फ्यूचर के अंदर है। जब ये पास्ट के अंदर है तो यहां पर चेंज हो जाएगा डज नॉट किसके अंदर, डिड नॉट के अंदर चेंज हो चुका है। आगे चले टेक मेडिसिन, अब यहां पे टुक मत कर देना, ठीक है, इतने महान मत बन जाना कि यहाँ पर सर प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में चले गए और उसको V2 तो बनानी थी हमें। जब भाई V2 बनाई थी फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या करेगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ हरदम V1 आती है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेट है ना ये, टेक मेडिसिन। आगे चले ही हमें दिखाई दिया, ही के लिए कहीं जाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन है। ही विल नॉट चेंज किसके अंदर हो जाएगा, वुड नॉट के अंदर, और रिकवर एज इट इज और सेंटेंस कंप्लीट। अब देखते हैं 13 सेंटेंस को। यू सैड, लिसनर है नहीं है, कंजंक्शन यूज करा डेट। ही किसको देखकर चेंज होगा, किसी को भी देख के चेंज नहीं होगा, ही एज इट इज रहेगा। इज चेंज होगा सैड को देखकर, चेंज किसके अंदर हो जाएगा, वाज के अंदर। वाज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है हमारा, ठीक है, सब्जेक्ट। इसके बाद हम चले ही वाज अ वेरी गुड एथलीट। आगे सेंटेंस पे चलते हैं। आई सैड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब इस सेंटेंस के अंदर हमने पहले लिखा आई सैड, लिसनर मिला नहीं मिला, सैड के बाद हमने लगाया कंजंक्शन, इन्वर्टेड कोमास हमारे हो गए गायब। आई सैड डेट, आई किसके पास जाएगा, स्पीकर के पास जाएगा। स्पीकर के पास क्या है, आई लिखा है, तो चेंज होगा वो, नहीं चेंज होगा, एज इट इज वैसे का वैसा हमने लिख दिया आई। अब हैव को चेंज करेंगे किसको देखकर, रिपोर्टिंग वर्ब की टेंस को देखकर। सैड है यानी कि पास्ट के अंदर है, और पास्ट के अंदर है तो हमारा टेंस चेंज होगा। अब वो टेंस हमारा किसके अंदर है उस पर डिपेंड करता है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो किसके अंदर चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो आई हैड फिनिश्ड, माई वर्क आएगा या हिज वर्क आएगा, आई है, माई किसको देखकर चेंज होता है, सब्जेक्ट को, आई माई यानी कि माई वर्क। तो सेंटेंस हो गया हमारा आई सेड दैट आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, और फुल स्टॉप। इतनी बात समझ में आ गई। और सेंटेंस की प्रैक्टिस अगर चाहते हो तो करा सकता हूं, और कहोगे कि सर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है अब हमें आ गई है, तो आगे चलते हैं। तो अब ये सेंटेंस है कुछ, इनको पहले आप खुद ट्राई करो, उसके बाद सॉल्यूशन कराते हैं इनका। तो इसके अंदर चेंज करते हैं हम, तो क्या हो गया ये, द हेडमास्टर सैड दैट, ठीक है, इन्वर्टेड कोमास हट के डेट आ गया हमारा कंजंक्शन। आगे चले हमें मिला दोज, एज इट इज लिख लिया। हु, अब डिड नॉट है, चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, सैड के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है ये, क्या है ये, पास्ट इंडेफिनिट। तो किसके अंदर चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर आ गया हैड नॉट वर्क हार्ड या वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, वर्कड हार्ड। अब यहाँ पर देखो ये एक वर्ब है, ठीक है, तो ये भी एक कोमा लग रहा है यानी कि एक सेंटेंस होगा, ठीक है, जिसको हमने छोटा किया हुआ है। तो इसके लिए आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर हैड फेल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई सैड, आगे चले डेट, इट में चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, से के अकॉर्डिंग, माइट टेक हिम अ ईयर टू मेक अप हिज डेफिशिएंसी, यही करा होगा आपने। 17th, आई टोल्ड हिम डेट, कितना हो गया, यू, हिम को देखकर चेंज होगा, किसके अंदर चेंज हो गया, ही के अंदर। हैव आएगा यहाँ पर, देखेगा पास्ट के अंदर, चेंज हो जाएगा हैड के अंदर। टेकन, अब जो योर है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब यहाँ पर जब हम ही को यूज कर रहे हैं तो ये भी हिज के अंदर ही चेंज होगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर टर्न। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेज टू, सेज टू किसके अंदर चेंज होता है, टेल्स के अंदर, टेल्स के अंदर चेंज होता है। ये एज इट इज, ये एज इट इज, इन्वर्टेड कोमास हटे, डेट आया। अब
यू जो है किसको देखकर चेंज होगा, मी को देखकर चेंज होगा, तो यहां पर क्या आएगा, आई आएगा, आई। हैव किसको देखकर चेंज होगा, सेज को देखकर चेंज होगा, यानी कि यहां पर प्रेजेंट है तो नो चेंज, आई हैव डन। अब जो योर है ये किसको देख के चेंज होगा, मी को देखकर चेंज होगा, तो योर की जगह क्या आ जाएगा, माई, माई वर्क। तो ये सेंटेंस हो गया, ही टेल्स मी दैट आई हैव डन माई वर्क। ये सेंटेंस है आपके सामने कुछ और, इनको फटाफट करो, उसके बाद इनका सॉल्यूशन करते हैं। देखो असर्टिव के अंदर हमने हर टाइप का सेंटेंस कर लिया है। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में थी तो उसके भी कर लिए, पास्ट में हो उसके भी कर लिए, फ्यूचर में है उसके भी कर लिए, प्रोनाउन के बारे में भी हमने समझ लिया है। तो ये सेंटेंस करने से हमारी प्रैक्टिस हो गई। अब हमें दिक्कत तो आएगी नहीं किसी चीज़ में कि हमारे जो प्रोनाउन है उनको कैसे चेंज करना है। ठीक है, सब्जेक्ट को देख के चेंज होगा, स्पीकर को देख के चेंज होगा, लिसनर को देख के चेंज होगा, या ऑब्जेक्ट को देख कर चेंज होगा, या फिर नो चेंज वाले हमारे प्रोनाउंस हैं वो। तो अब 19 सेंटेंस को देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा, यू टोल्ड हर दैट, आई किसको देख के चेंज होगा, यू को देख के चेंज होगा तो यू आ जाएगा, कुड नॉट टेक, यू चेंज होगा हर के अंदर, एट के बाद योर जो है वो चेंज होगा हर के अंदर और वर्ड, तो ये बन जाएगा यू कुड नॉट टेक हर एट हर वर्ड। 20 ही सेज डैट, सेज है प्रेजेंट, आगे वर्ब चेंज नहीं होगी, आई जो है वो चेंज हो जाएगा ही के अंदर, तो ही सेज डैट ही इज प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस 21, ही टोल्ड मी डैट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनेगा ही टोल्ड मी डैट, ही चेंज होगा, नहीं आई चेंज होगा ही को देख के, तो ही हैड नॉट गॉट हिज ग्लासेस विद हिम। यू टोल्ड हिम डैट, आई चेंज होगा यू को देख के, तो यू के अंदर चेंज हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना, यू हैड नॉट गिवन श्याम हिज बुक, आई सेड डैट। 23, ठीक है, सेंटेंस नंबर 23, ही कौन सा, आई सेड डैट ही कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ फॉर जॉय। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो हिमसेल्फ चेंज क्यों नहीं हुआ, ही है, ही की बात कर रहे हैं, ही चेंज नहीं हुआ, हिमसेल्फ चेंज नहीं हुआ हमारा आगे। अब चलते हैं 24 पे, यू टोल्ड मी डैट दे वुड कैरी द डे, सॉरी गाइस दोबारा से देखते हैं हम इसको, 24 कर रहे थे ना, यू टोल्ड मी डैट दे वुड कैरी द डे इवन अगेंस्ट हैवी ऑड्स। 25th सेंटेंस का सॉल्यूशन होगा, शी टोल्ड यू दैट ही वुड श्योरली ड्रॉप अ लाइन इन रिप्लाई। एंड 26th का सॉल्यूशन होगा, आई टोल्ड हर दैट, आई चेंज अकॉर्डिंग टू आई, तो आई रह जाएगा, शुड ब्रिंग माई कैमरा विद मी या हिज कैमरा विद मी, ये अब आप बताओगे मुझे किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई है ना, तो आई के लिए माई आएगा, तो माई रहेगा, माई कैमरा विद मी। ठीक है, तो ये सेंटेंस थे जो हमने अब तक 26 सेंटेंस की प्रैक्टिस करी है। तो इसके अंदर आपके जितने भी डाउट्स थे ना असर्टिव सेंटेंस को, ये कितने कौन से सेंटेंस थे, अब ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि ठीक है पूरी रामायण पढ़ा दी और उसके बाद पूछ रहे हो कि सर सेंटेंस का टाइप कौन सा था। तो ये असर्टिव के बारे में प्रैक्टिस कर रहे थे, असर्टिव सेंटेंस थे। इसके अंदर आपको पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस मिला, सब्जेक्ट शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है चल रहे हैं ऐसे ही हम। पॉजिटिव सेंटेंस है, कहीं पे आपको क्वेश्चन मार्क कुछ दिखाई दे रहा है, सारी जगह फुल स्टॉप से चल रहे हैं, तो ये हमारे असर्टिव सेंटेंस हैं, ठीक है, जिनकी हमने प्रैक्टिस करी है। अब बात करते हैं हम एक बार प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, प्रोनाउन के अंदर हमारा एक पॉइंट रह गया था कि हमने 7 प्रोनाउंस तो देख लिए थे, और 7 प्रोनाउंस देखने के साथ जो हमारा थर्ड पर्सन था ना, जिसके अंदर हमारा ही, शी, इट, दे ये आ रहे थे, तो इनके अंदर हम अगर अपने नाउन्स को भी ऐड कर लेते हैं तो हमारी बात बन जाएगी। अगर हमें कोई भी नाम दिखाई देता है तो हम उसको चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर हमें यहां पर नाम दिखाई देता तो हम चेंज नहीं करते, ठीक है। तो किसी भी तरह का नाउन अगर यूज होता है तो उसको भी हम चेंज नहीं करते हैं।
अब इसके बाद हम चलते हैं, देखो रूल्स सारे समझ में आ गए होंगे, रूल्स कराने की ज़रूरत मुझे तो लगता है नहीं कि आपको करानी पड़ेंगे। अब रूल सारे क्लियर हो गए, सेंटेंस इतने कर लिए हमने, उसके अंदर हमने सारे रूल्स समझ लिए, उससे पहले हम उनके बारे में पढ़ कर आए थे। अब चलते हैं हम, एक तीसरी चीज़ है जिसको हमने सेंटेंस के अंदर इंक्लूड नहीं किया, वो क्या है उनको आगे देखते हैं। अब लिखते हैं कुछ वोकैबुलरी के लिए। देखो एक वर्ड है स्टेंटोरियन, ठीक है। अगर इस वर्ड के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब होता है लाउड एंड पावरफुल, ठीक है। इसका मतलब होता है लाउड एंड पावरफुल। अब इस वर्ड का अगर मतलब समझना चाहें तो मतलब समझने के लिए सपोज करो एक क्लास में आप 50 बच्चे बैठे हो, 50 बच्चे बैठे हैं, मेरे सामने 50 बच्चे बैठे हैं, उनकी आवाज़, वो 50 बच्चे अगर एक साथ बोलते हैं तो उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं उनकी आवाज़ की जो पिच होगी उसको मैच कर जाता हूँ अपनी आवाज़ से, यानी कि मैं भी उतना ही तेज अकेला बंदा अगर बोल जाता हूँ, तो वो चीज़ हो गई हमारी स्टेंटोरियन, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसके लिए एक सेंटेंस देखें, तो इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं, शेर देखा है, शेर जब दहाड़ता है तो उसकी साउंड कितनी होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो उस चीज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसका अगर सिनोनिम की बात करेंगे हम, तो सिनोनिम क्या हो सकते हैं इसके, लाउड एंड पावरफुल, ठीक है। थंपिंग भी तो यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। थंडरिंग, सॉरी, थंडरिंग यूज कर सकते हैं इसके अंदर। और क्या यूज कर सकते हैं इसके लिए, स्ट्राइडेंट, स्ट्राइडेंट यूज कर सकते हैं। स्ट्राइडेंट का मतलब होता है कर्कश, जिसकी बहुत पैनी आवाज होती है ना, जो कानों में चुभती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्ट्राइडेंट। तो ये हमारे इसके सिनोनिम हो गए। ऐसे ही अगर हम धीरे धीरे दो दो तीन तीन वर्ड्स को लेकर चलते रहेंगे तो हमारी वोकैबुलरी प्रिपेयर होती रहेगी। अब दूसरा वर्ड आता है हमारा एबेंडन। एबेंडन से क्या मतलब समझते हो, एबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, किसी को त्याग देना, किसी को अकेला निसहाय छोड़ दिया, तो उस चीज को हम कहते हैं एबेंडन। अब सपोज करो कि बिहार में जिस तरह बाढ़ आ रही है, तो जो इंसान है वहाँ पर, जो इंसान रह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एबेंडन ही तो कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। अब सपोज करो वहाँ पर अगर लगातार अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ज्वालामुखी फटता रहे या फिर भूकंप आते रहे, तो उस जगह को जो इंसान छोड़ के चला जाएगा तो वो क्या करेगा, एबेंडन ही तो करेगा, छोड़ देना। तो इसका मतलब हो गया छोड़ देना या त्याग देना, एबेंडन। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें, इसके सिनोनिम्स की बात करें हम, तो ये लीव, लीव का मतलब क्या होता है, छोड़ना, ठीक है। डेजर्ट करना, किसी को रेगिस्तान में छोड़ देना, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि उसको छोड़ दिया। डेजर्ट क्या है, एक रेगिस्तान है हमारा, और रेगिस्तान क्या दिखाता है हमें, अलोननेस को दिखाता है हमारी को, तो उस चीज को हम इसका सिनोनिम कह देते हैं। तो हम इसके लिए डेजर्ट यूज कर सकते हैं, और एक हो गया हमारा फॉर सेक, फॉर गॉड फॉर सेक, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, कहानियां याद आई पुरानी। अब ये देखो डेजर्ट की स्पेलिंग, ये है DESERT, ये मत करिए ना भाई मेरे, ठीक है, वर्ड कंफ्यूजिंग के अंदर आते हैं ये। इसका मतलब होता है क्या, हाँ, तुम्हारी मिठाई, ठीक है, स्वीट डिश जिसे तुम कहते हो, वो डेजर्ट होते हैं हमारे। तो इसकी जो हमारी स्पेलिंग है और इसकी स्पेलिंग है, दोनों के अंदर फर्क है।
कभी ये वाला डेजर्ट तुम यहाँ पर डेजर्ट कर आओगे ना, तो ये डेजर्ट तुम्हारे डेजर्ट लगा देगा, ठीक है। तुम्हारा मुंह तो मीठा होगा नहीं, पेपर क्लियर की पता चला एक ही नंबर से रह गए और इस डेजर्ट ने तुम्हारा मुंह मीठा कर दिया। अब बात करते हैं तीसरे वर्ड की, एवरेज। ABRIDGE, एवरेज। देखो ब्रिज देखा है, ब्रिज क्या करता है, दो डिस्टेंस को मिला देता है। अगर सपोज करो एक तरफ यहाँ पर खाई है और एक यहाँ पर खाई है, इन दोनों के बीच में अगर हमारे पास जाने के लिए बहुत लंबा घूम फिर के जाना पड़ता हमें, और उसके बीच में हमने एक ब्रिज बना दिया, तो ये ब्रिज क्या कर रहा है, हमारे डिस्टेंस को कम कर रहा है। तो ये एवरेज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को कम करना, या हम कह सकते हैं छोटा करना। एवरेज का मतलब क्या हो गया, कम करना या छोटा करना। तो इससे हमें पता क्या चला, हम जो वर्ड डेली यूज करते हैं, शॉर्टन, छोटा कर दिया, ठीक है। अगर एक वर्ड और देखें, एब्रीविएट। एब्रीविएट क्या होता है, एब्रीविएशन बोलते हैं ना, एब्रीविएशन बोलते हैं। एब्रीविएशन क्या होती है, SHO, ठीक है, DSP। तो उनके नामों को छोटा ही तो कराया हमने, तो इस चीज को हमने एब्रीविएट कर दिया। ट्रिम की बात करें, ट्रिम का मतलब क्या होता है, काटना छाटना, किसी चीज को छोटा करना। सपोज करो आपने एक मूवी बनाई, उसके फ्रंट पार्ट को काट दिया या लास्ट पार्ट को काट दिया, तो क्या कर दिया आपने, ट्रिम कर दिया। हम यूज करते हैं वर्ड ट्रंकेट, आगे पीछे से जब काट देते हैं तो मतलब क्या हुआ, छोटा कर दिया। कंसाइज का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त, ठीक है, CONCISE, कंसाइज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, छोटा कर दिया। ट्रिम का मतलब क्या हो गया, छोटा कर देना, ट्रंकेट, एब्रीविएट, शॉर्टन, या फिर एक वर्ड और होता है हमारा कर्टेल। तो ये सारे हमारे इसके सिनोनिम्स बन जाते हैं। अब देखो, याद करने के लिए तुम्हें ट्रिक चाहिए। भाई ट्रिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, आज याद करोगे ट्रिक के हिसाब से 4 दिन याद रहेगा, लेकिन 4 दिन तक जब रिवाइज नहीं करोगे ना, तो वो ट्रिक भी भूल जाओगे। तो उससे बेटर है आज ये वर्ड कराए, आज इन वर्ड्स को अपनी एक कॉपी में लिखो और उन वर्ड्स को ना अपना एक जगह प्रिपेयर करते चलो कि मेरे पास ये मटेरियल कलेक्ट होता जा रहा है और उस मटेरियल को हमें याद करना है। रोज एक बार देख लो, याद हो जाता है, ठीक है। सिनोनिम्स सारे साथ चल रहे हैं तो समझना आसान हो जाएगा तुम्हारे को। एवरेज का मतलब समझा दिया, ब्रिज क्या करता है, डिस्टेंस को कम करता है, समझ चुके। स्टेंटोरियन के लिए एग्जाम्पल ले लिया, क्लास, ठीक है। क्लास के अंदर क्या है, बच्चे हैं, 50 बच्चे एक साथ बोल रहे हैं, मास्टर एक साथ बोल रहा है, तो मास्टर वही कामयाब जिसकी आवाज़ इतनी तेज हो कि उन 50 बच्चों की आवाज़ को दबा दे। तो उसकी आवाज़ कैसी होगी, स्टेंटोरियन होगी, ठीक है। तो उस चीज़ ऐसे अगर याद करोगे स्टोरी बनाकर, ये नहीं कि तुमने इसके लिए शॉर्टकट बनाया है कि कुछ भी बनवा देते हैं और उसके बाद चलना शुरू कर देते हैं हम, ठीक है। उसको एक स्टोरी की तरह अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करो। डेली लाइफ में जब यूज करोगे उस सेंटेंस के, किसी भी सेंटेंस के अंदर उस वर्ड को, तो वो वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। अगर मैं कहूं पुवर्टी, पुवर्टी का मतलब सबको पता है, ठीक है, क्या होता है, गरीबी होता है ना। अगर मैं कहता हूं पोपर, तो पोपर का मतलब भी गरीब होता है, अ वेरी पुअर पर्सन, ठीक है, अ वेरी पुअर पर्सन। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, गरीब। ये हमारा क्या है, एक नाउन है। अब ये नाउन हो गया। हम अगर एडजेक्टिव की तरह यूज करना हो तो इस नाउन को यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो एक एडजेक्टिव की भी जरूरत पड़ेगी। तो इंडिजेंट, इंडिजेंट क्या होता है, गरीब, वेरी पुअर। तो ये सिनोनिम हो गए। अब पुअर्टी का सिनोनिम लेकर चले हम, तो पुअर्टी के बारे में पढ़ा तो पोपर, पोपर से भी हमें पता चलता है कि गरीबी को बताता है, गरीब इंसान होता है। देखो सिनोनिम को हमें मैच करना होता है पेपर में जाकर, हमें एग्जैक्ट वर्ड्स के हिसाब से चलते हैं। तो एग्जैक्ट वर्ड्स नाम की चीज एसएससी कभी पूछती नहीं है। पुअर्टी की बात करी, गरीबी होता है। पोपर की बात करी, गरीब को कहते हैं। इंडिजेंट, गरीब को कहते हैं, ठीक है।
ऐसे ही हम इमिजरेट की बात करेंगे, इमिजरेट वर्ड है वो भी हमारे इसी चीज को दिखाता है। अगर हम इमिजरेट के बाद अगर हम चलते हैं आगे किस पे, डेस्टिट्यूट पर। डेस्टिट्यूट क्या होता है, बेसहारा, ठीक है। और डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, बेसहारा, जिसके पास ना कोई पैसा है, ठीक है, ना रहने के लिए जगह है, ना खाने के लिए खाना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेस्टिट्यूट कहते हैं। ऐसे ही हम वर्ड यूज कर सकते हैं मेंडिकेंट। ये क्या होता है, जो भीख मांगता है, मेंडिकेंट भिक्षुक जिसे कहते हैं हम, भिखारी जिसे कहते हैं। तो उस चीज क्या दिखाते हैं ये सारे वर्ड, ये दिखाते हैं किसी की जो स्टेट है, ठीक है, अवस्था जो है वो किस दौर से गुजर रहा है। अब ना इसके पास पैसा है, ना इसके पास पैसा है, ना इसके पास खाना है, ना इसके पास खाना है, ना इसके पास खाना है। ये दीन गरीब जिनके लिए हम यूज करते हैं ना वर्ड्स, तो उनके लिए हमारे ये सारे के सारे सिनोनिम है। अब बात करते हैं, ये सारे लिखते जाना। अब बात करते हैं हम वर्ड की। एबडक्ट। देखो आजकल वेब सीरीज जो आ रही है ना, वो सारे नए नए वर्ड्स को यूज करती हैं। उनमें वोकैबुलरी अगर उनको देखते हो ना, तो वोकैबुलरी हमारी पुरानी यूज नहीं हो रही, हमारी सारी नई वोकैबुलरी यूज करते हैं वो। अब ब्रीथ इन द शैडोज एक वेब सीरीज आई, उसके अंदर क्या वर्ड यूज करता है वो यूज करता है एबडक्ट। तो इसका मतलब होता है किडनैप। देखो टाइम एंटरटेनमेंट के लिए निकालना भी जरूरी है, चीजें देखना भी जरूरी है। ये नहीं कि 24 घंटे किताब, इतनी ज़रूरत है नहीं किसी चीज़ को पढ़ने के लिए। वैसे अगर सही मायने में देखा जाए तो पढ़ने की इतनी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर एक तरीके से पढ़ लिया आपने, 1-1.5 घंटा आपने इंग्लिश को दे दिया, 2 घंटे आप सपोज कर लो मैथ्स को दे देते हो, और बाकी ऐसे 4-5-6 घंटे अगर पढ़ते हो ना सही रेगुलर टाइम से, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी एक्टिविटी अपनी कर सकते हो। अब बात करी मैंने एबडक्ट, ये वर्ड कहाँ आया, ये वर्ड मैंने देखा सीरीज के अंदर, मैं इस वर्ड को आपके लिए ले आया। इसका मतलब क्या होता है, किडनैप करना। और किडनैप का मतलब तो आपको पता है, लेकिन एग्जामिनर देगा एबडक्ट लिखा हुआ, तो एबडक्ट का मतलब होता है किडनैप। तो इसी तरीके से हमें वोकैबुलरी तैयार करते चलना है। अब आज के लिए वोकैबुलरी में अगर देखें तो इतना ही काफ़ी है, फिर कहोगे कि सर बहुत ज़्यादा करा दी और परेशान भी हो जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक यानी कि नरेशन को ही आगे बढ़ाएंगे और उसमें नई नई चीज़ों को सीखेंगे। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय बाय।